हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज एक और वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूं सेम जो इंडियन जीके और करंट अफेयर में से था, जो जेएसए का पेपर अभी जेके एसएसबी ने कंडक्ट किया है, उसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आज की वीडियो में। एंड लास्ट वीडियो में भी आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अपना दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट्स किए। वेल डन गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपका स्कोर इतना अच्छा आ रहा है। एंड आज भी हम लोग ऐसे ही सेट 2 को लेकर मैं आया हूँ। एंड आज भी मैं उम्मीद करूँगा बच्चों से कि जो जाएं और क्वेश्चंस का आंसर दें एंड फाइनली एंड में आकर जो है वो अपना स्कोर जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलें, बिकॉज अपकमिंग जितनी भी नोटिफिकेशन या कोई भी नई वीडियोस हमारी तरफ से आएगी वो आपको मिले, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है गाइस। साथ ही साथ गाइस एक और अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो लोग जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं एंड जिनको चाहिए कि उनको प्रॉपर कोचिंग या और भी जो काउंसलिंग या जो भी वो उनकी नीड है वो पूरी हो, सो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने रिसेंटली अपने 2 बैचेस हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। और उसकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिशियल यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। एंड नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आप हमारा ऐप जेके एग्जाम क्रैकर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको आपके जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो मिलेंगी। एंड साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FAA, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपीएसआई या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको वहां पर सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी एज पर योर चॉइस। तो जाएं प्ले स्टोर पर और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज सॉरी गाइज, इसको मैं साफ करना भूल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। जो यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल होता है उसका टेन्योर कितना होता है, 4 साल, 5 साल, 3 साल या 2 साल। तो बिल्कुल गाइस ये कितना होता है, बिल्कुल 5 साल इसका राइट आंसर है। ठीक है, 5 साल इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज Who was the Mughal ruler at the time of revolt of 1857? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देखिए ये चीजें सारी जीके में वही चीजें पूछी गई हैं गाइस जो हमने आपको बार बार अच्छे से पढ़ाई है, वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, एमसीक्यूज में भी आपको बार बार ये चीजें पढ़ाई हैं। तो वही चीजें यहां पर रिपीट हो रही हैं, तो इनको जरूर देखिए। बताइए रिवोल्ट ऑफ 1857 में दिल्ली से या मुगल कौन रूलर थे, जहांगीर थे, बहादुर शाह सेकंड थे, नाना साहिब थे या औरंगजेब थे। तो बहादुर शाह सेकंड, दैट इज फ्रॉम कहां से, दिल्ली से जो है लड़ रहे थे रिवोल्ट के अंदर, और ये लास्ट मुगल रूलर थे। और ये भी कहा गया है दैट अगर इस रिवोल्ट में अगर बहादुर शाह हारेंगे तो ऑब्वियसली मुगल रूल भी खत्म हो जाएगा और मुगल का जो भी पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 नेशनल वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक ने कौन सी दवाई बनाई है, इनमें से बताइए। ठीक है, वैक्सीवियरा बनाई है, ज़िकोवी डी बनाई है, ठीक है, कॉन्वी डिकिया बनाया है या BBV 154 जो है उसको बनाया हुआ है। तो राइट आंसर क्या है गाइस, याद रखिएगा BBV 154 जो है इंडिया भारत बायोटेक ने ये फर्स्ट कोविड-19 नेशनल वैक्सीन को जो है वो बनाया हुआ है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, दैट इज एबल प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। किस में मिलता है एबल प्राइज, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और मैथमेटिक्स के अंदर। सो गाइस राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा एबल प्राइज मिलता है किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। जो लोग जैसे धन्वंतरी मेडिकल में मिलता है ना अवार्ड्स, ये चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तब भी आपको कह रहा था कि अवार्ड्स पे फोकस रखिएगा, अवार्ड्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज which among the following lakes was formed by the collision of an asteroid। किसकी कोलिजन, मतलब एस्ट्रॉइड कोलाइड्स हुए थे तो कौन सी लेक बनी है, लोनार लेक, नैनीताल लेक, मसूरी लेक, मोरेरी पोसो और अष्टामुडी लेक। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल लोनार लेक इसका राइट आंसर है। नाउ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है।
ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? लोकेशन बताइए मुझे इस स्टेट, इस लेक की कि ये कौन सी लोकेशन पर है, कौन सी स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या पूछ रहा है? दैट इज व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी फाउंडेड। अभी अब एमसीक्यूज भी मैंने करवाया हुआ था ये एशियन डेवलपमेंट का। तो बताइए 1968, 1962, 1954, 1966। तो गाइस राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 1966 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following soil covers the largest geographical area of India? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका इतना सा क्वेश्चन बनता है। तो आइए आपको पता ही है, एरिड सॉइल बिल्कुल नहीं, येलो सॉइल, ऑलिव ऑयल सॉइल और सैलाइन सॉइल। तो ऑलिव ऑयल सॉइल क्योंकि हमारे पास वास्ट प्लेन ऑफ स्ट्रेच है, तो उसमें आप देखोगे कि सारी की सारी मिट्टी ऑलिव ऑयल है, ठीक है। तो डिपॉजिट की गई मिट्टी है तो यही मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड? ये भी मैं करवा चुका हूं अपने एमसीक्यूज में, मैं बड़े अच्छे से मुझे याद है, ये चीजें मैं करवा चुका हूं। तो विंबलडन जो ट्रॉफी है किस में मिलती है? टेनिस, बैडमिंटन, चेस या गोल्फ? तो ये आपको पता होना चाहिए किस में मिलती है? टेनिस में, ठीक है। आप लोग बहुत कम खेलते होंगे टेनिस, तो टेनिस को खेलना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी विंबलडन ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज अमंग द फॉलोइंग, आई मीन विच अमंग द फॉलोइंग विच इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इबोला, 20 मतलब 19 कोविड-19 जो है वो है, कैंसर है, हेपेटाइटिस ए है। सो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? कैंसर। याद रखिएगा कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, कम्युनिकेबल होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है किसी सोर्स के द्वारा, किसी भी सोर्स के द्वारा वो ट्रांसफर हो सकती है। तो कैंसर जो है वो नहीं होता है, तो कैंसर वालों से आप डरे ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNICEF लोकेटेड? न्यूयॉर्क, जिनीवा, ब्रसल्स और वीनिया? तो इसका क्या आंसर है? तो गाइस बिल्कुल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ कहां है? आपके न्यूयॉर्क में, ये आपको पता है। देखिए सिर्फ हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है, सो ये चीजें आपको रिपीट भी हो रही हैं और आप अच्छे से लर्न भी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, आई मीन 11 पे आइए। इन 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर बोर्न एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, कहां पर हुई थी ये? सियोल, टोक्यो, रियो डी जेनेरियो और दिल्ली। तो ये हुआ था गाइस रियो डी जेनेरियो में, जहां पर हमने पहले कितने गोल्स को लिया हुआ था? हमने यहां पर 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर बॉर्न किए गए थे, ठीक है, UN कॉन्फ्रेंस। UN कॉन्फ्रेंस से मतलब ये हुआ है कहां पर? रियो डी जेनेरियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज रसलीला, ठीक है। रसलीला, लीला भी कहते हैं इसको, रसलीला इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? योर ऑप्शन इज कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ये कहां पर है? रसीला, रसीलिया जो है, या रसलीला भी इसको आप कहते हो, या रास लीला भी इसको कहते हैं गाइस। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसकी बनती है, अगर आप गूगल में डालोगे वो कुछ और ही बोलेगा, है ना। तो इसको हम रासलीला कहेंगे, ठीक है। आप चलो अपनी भाषा में ही कहते हैं, रासलीला ही कहते हैं। तो रासलीला कहां होती है? रासलीला होती है उत्तर प्रदेश में। कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। चलिए यूपी में होती है। अगले देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? ठीक है, ये तो आपको पता है और ये मैंने पढ़ाया भी है। साउथ सैंडविच ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है, पुरिटो रिको ट्रेंच है, मैरिना ट्रेंच है। ये आप मुझे अगेन कमेंट में बताओगे। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, और अक्सर इसके ऊपर बच्चे बहस भी करते हैं। और जब मैं लाइव क्लास लेता था ना, तो मैंने कहीं पर ये बढ़ाया भी था, तो वहां पर एकदम इसके ऊपर पूरी बारिश हो गई थी कमेंट्स की, ये होता है सर, ऐसा होता है सर, ये यहां पर है। तो आप बच्चे मुझे बताओ कि कहां पर है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। व्हेन जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे जो है, कब बनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया जाता है? 28 सितंबर, 15 सितंबर, 7 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है गाइस? बिल्कुल 15 नवंबर को मनाया जाता है ट्राइबल डे। याद रखिएगा, ट्राइबल प्राइड डे, कि हम ट्राइबल्स हैं, इसकी हमें जो है इस पे हमें गौरव है, ठीक है। तो ये इसका डे बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए।
इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी असैसिनेट कब किया गया था गांधी जी को? 1947, 1950, 1948 और 1949। तो गाइस राइट आंसर क्या है? 1948। ये तो आपको पता है, बचपन से आते हो, पढ़ रहे आ रहे हो, स्कूल में मार भी पड़ी होगी। महात्मा गांधी का जब ऐसे होता था याद करने के लिए, तब हम छोटे होते थे ना, याद नहीं होता था, इतना बड़ा बड़ा ऐसा होता था, फिर मार भी पड़ती थी, है ना, टीचर से। मुझे तो बहुत मार पड़ी है भाई ऐसे ऐसे याद करने के लिए। सो 1948 कभी भूलेगा नहीं आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो फाउंडेड ट्रीटी वाज साइंड इन, कहां पर हुई थी? लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, वॉशिंगटन में कहां पर हुई थी? तो ये हुई है वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी क्या है गाइस? ये थी आपकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मतलब ट्रीटीज वगैरह थी, इनको फॉर्म किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिटेंट ऑफ द रामोन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ द कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958? किसको मिला है? किरण बेदी, बिंदुवेश्वर पाठक, अरविंद केजरीवाल, आचार्य विनोबा भाव। तो ये क्या है गाइस? बिल्कुल आचार्य विनोबे भाव को जो है वो क्या मिला था आपका 1958 में, इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला था कम्युनिटी लीडर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच of the following group of crops are grown in India during the खिराफ सीजन? आपने खिराफ सीजन के बारे में सुना होगा। इसमें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? राइस, लिंसर्ड एंड बार्ले, पैडी, पीज एंड मस्टर्ड, वीट, ग्राम एंड बार्ले, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो ये तो बहुत इजी सा बना है, तो बिल्कुल आपको पता है सोयाबीन, ग्राउंडनट ये सब हमारे यहाँ पर बहुत उगाया जाता है, कॉटन जो है उगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज रिसेंटली रिलीज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020? किसने जो है इसको रिलीज किया? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसने किया इसको? तो बिल्कुल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं गाइस एमसीक्यूज में। तो जिन बच्चों ने इन एमसीक्यूज को देखा होगा वो तो अभी खुश होंगे एग्जाम देने के बाद भी कि क्या चीजें थी, जो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस वही आए हैं गाइस, एक भी वर्ड यहां वहां नहीं है। इन विच ईयर वाज द ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? कब बनाई गई थी? 1929 में, 1927, 1931 और 1925। तो राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 1927 में क्या बना है? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था। ये आपका स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है और इसको ऐसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा? कब हुआ है ये? कौन से साल में? 1948, 1946, 1943, 1944। तो राइट आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज 1948 इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप की कैपिटल आपने बतानी है। तो कदमत आइलैंड है, अगथी आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड है, कावारथी आइलैंड है। तो बिल्कुल आपको पता ही है, कावारथी इज द राइट आंसर यहाँ पर। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि टफ क्वेश्चन या आपको आए ना, ये तो इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ठीक है, एफएओ का कहां पर है? जकार्ता, रोम, बर्लिन या मनालिया? तो ये आपको पता है कहां पर है? बिल्कुल रोम इज द राइट आंसर। ठीक है, सो रोम जो है वो इसका राइट आंसर है। तो गाइज एक बार और मैं अनाउंसमेंट कर दूं उन बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के हमें कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता है कहां से आपका क्या है। हमें लगता है कि उन बच्चों तक ये वीडियो भी जो है अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाएं और प्ले स्टोर को में जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें एंड कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है दैट इज कारूपुर जो कलमकरी पेंटिंग्स हैं एंड काला कुर्ची वुड कार्विंग्स हैं have recently received the geographical indication G tags belongs to which state? किस स्टेट से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश, केरला,
तमिलनाडु और तेलंगाना। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का, दैट इज तमिलनाडु में। याद रखिएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान? गोहरमरिया, बिहू, ठीक है, कलबिलिया और थयम। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है गाइज? इसका है आपका कालबिलिया। ठीक है, कालबिलिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है which of the following is an Indian COVID-19 contact tracing syndrome mapping and self assessment digital service platform developed by the Indian Informatics Center? उमंग, आरोग्य सेतु, भीम, कोविन। तो जो बच्चे आजकल बाहर जाते हैं ना, तो देखिए उनको पूरा जाता है अपना आरोग्य सेतु खोलिए, आप ऐप बताइए, और इस ऐप जैसे आप इस ऐप के थ्रू आपका पता चलेगा स्टेटस कि आपने कितने कोविड इंजेक्शंस लिए हुए हैं, कितने आपने वैक्सीन लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर चुके हो अभी तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन आसाम? ठीक है, संकोश रिवर, कोपाली रिवर, मानस या सुभानसरी रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कोपाली रिवर जो है वो सबसे, याद रखिएगा, लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है दैट इज हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? बताइए। गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंसा। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं ये चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29। विच इज एन एग्जाम्पल फॉर डिजीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद सॉइल? ठीक है, सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में आने से आपको कौन सी जो है बीमारी हो सकती है? क्या आपको मैंगिथिस हो सकता है, हुक वॉर्म हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, HIV हो सकता है? तो याद रखिएगा हुक वॉर्म जो डिजीज है वो आपको हो सकती है इफ यू आर कम इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल। अगर सॉइल आपकी पोल्यूटेड है या उसमें कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपकी इंफेक्शन होगी तो यू विल गेट हुक वॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है दैट इज द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग यूजिंग विच इंडेक्स? किस इंडेक्स को यूज करती हैं ये? SDG प्रोग्रेस इंडेक्स, SDG डेवलपमेंट इंडेक्स, SDG नीति इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो ये थे कुछ आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, एंड आई होप गाइस के ये क्वेश्चंस भी आपको हेल्प करें आपके अपकमिंग एग्जाम में, बिकॉज MCQ सेशन जहां से भी मिलता है उसको अटेंड कीजिए, किसी भी सोर्स से आपको मिलता है उसको डेफिनेटली अटेंड कीजिए, बिकॉज वो आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा, कल की वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा, जो हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स दिखाए पढ़ाए हुए हैं आपने, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन उनमें से ही आए हुए हैं। सो गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जिन भी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं वो अपनी तैयारी रखें। एंड गाइज इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको हमारे प्ले स्टोर जो हमारा एग्जाम क्रैकर ऐप है उस पर मिल जाएगी, एंड उसमें डाउनलोड कर लीजिए उस ऐप को। एंड जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर आप तक है, करिए तो अच्छी बात है, ना भी करिए तो कोई बात नहीं है। गॉड हमारे साथ भी है, गॉड आपके साथ भी है। ही विल, मतलब प्यार जो है दोनों का आपके ऊपर भी रहे और हमारे ऊपर भी रहे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद JK एग्जाम क्रैकर। अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हैव अ नाइस डे गाइज एंड थैंक यू सो मच।